अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा अरूज। और अभी जिस टॉपिक पे हमें बात करने को कहा गया है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आया है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM जितनी भी है वो सब फ़ैसले को बड़े पढ़ भी रहे हैं। उस पर जो अपनी राय का इजहार भी किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं जिस पे PTI को वाकई टफ़ टाइम दिया जा सकता है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सब यही बात कर रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग थी, फ़ॉरेन फंडिंग थी, या फिर कोई गैर कानूनी ज़राए से पैसा मुंतकिल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये सारी सूरत हाल में अगर हम थोड़े से लीगल पहलू देखें, कानून क्या कहता है, तो जो एक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का 2017 का जो सबसे ज़्यादा रिफाइंड एक्ट है, उसके मुताबिक पार्टी ये इस बात की तो पाबंद है कि वो अपने जो सोर्सेज हैं फंडिंग के उनको ज़ाहिर करे, जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराने होते हैं। जिस तरह कोई अपने असासात की तफसीलात जमा कराता है, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है ये सारी तफसीलात जमा करानी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्ट कहता है वो ये कहता है कि आपको इंडिविजुअल तो कोई फंडिंग कर सकता है, लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई पॉलिटिकल कोई कंपनी जो है वो आपको वो चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड नहीं कर सकती। एक तो ये कंडीशन है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस देखें तो उसमें जो मामला फ़ॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग के नाम से जो नतीजा आया है उसमें यही कहा गया है कि 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसकी फ़ंडिंग ममनुआ है, क्योंकि वो किसी ऐसी कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है या फिर जो वो किसी गैर मुल्की पर्सनैलिटी इंडिविजुअल के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है। तो इस बिना पर उसको गैर कानूनी करार दिया गया और वो अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर जमातें खेल सकती हैं। वो ये मामला है कि आप बजाय इस पर ये एतराज़ करें कि ये फ़ॉरेन फंडिंग थी या फिर जो है वो ममनुआ फंडिंग थी, जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो हलफनामे का पॉइंट है जिस पे शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। यूँ तो इलेक्शन कमीशन ने मामला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है और अब वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला करना है कि वो पिटीशन फ़ाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ किस पॉइंट पे पिटीशन फ़ाइल की जाती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो सिर्फ ये एतराज़ किया जाए कि ये ममनुआ फंडिंग थी, ये क्यों ली गई, तो उसमें सिर्फ इतना होगा कानून के मुताबिक कि वो फंडिंग ज़ब्त हो जाएगी। सिर्फ इसका इतना जो है वो सज़ा मौजूद है कानून में। लेकिन अगर एफिडेविट या हलफनामे की बात की जाए तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती नज़र आ रही है कि जो खान साहब ने एक सर्टिफिकेट जमा कराया था कि मेरे ये अकाउंट्स हैं और इनके ज़रिए फ़ंडिंग हमें जो है वो मिली, और वो कोई हलफनामा नहीं था, एफिडेविट नहीं था जिसकी बेस पे आप आर्टिकल 62-63 में जा सकते हैं। तो ये पॉइंट है जिसकी बेस पे खान साहब के फ्यूचर का फ़ैसला हो सकता है। अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत किन चीज़ों को बुनियाद बनाकर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच कौन सा बनता है। अगर तो आर्टिकल 62-63 को सामने रखते हुए जिस तरह से नवाज शरीफ गलत हलफनामा देने पे असेंबली के प्लेटफॉर्म पे नाअहल करार पाए थे, तो ये एक पॉइंट जो है वो खान साहब के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। बाकी फ़ॉरेन फंडिंग होगी या ममनुआ फंडिंग होगी, जितने भी फंड्स आए हैं उनकी ट्रेल्स मौजूद हैं और वो एग्जैक्टली सब पता है कि कौन से अकाउंट से कहाँ से ट्रांसफ़र हुई। और अब तो सोशल मीडिया पर इतना इसका रिएक्शन आ रहा है कि लोग खुद सामने आके कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी हैं भाई। अगर हमारा कोई पार्टनर स्पाउस, जिस तरह के एक ट्वीट हमने देखा कि उसमें कहा कि वो इंडियन खातून जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र हुई PTI को, तो वो किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन की वाइफ है जिनका जॉइंट अकाउंट था। इसी तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी तो पाकिस्तानी कंपनी, हमें फॉरेनर बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें सिर्फ एक पॉइंट देखा जा सकता है कि 62-63 लगाया जा सकता है खान साहब पे या नहीं। इस बेस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो PDM है वो खेलती है तो शायद कुछ हद तक इमरान खान साहब को टफ़ टाइम देने में वो कामयाब भी हो सकती है। थैंक यू।